महीने की पहली तारीख को सैलरी आती है और देखते ही देखते बिल, ईएमआई और बाकी खर्चों में कब निकल जाती है पता ही नहीं चलता। ये एक कहानी है जो हम में से कई लोगों की है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि कुछ लोग इसी सैलरी से धीरे धीरे अपनी दौलत को कई गुना कर लेते हैं? उनका सीक्रेट क्या है? उनका सीक्रेट है कंपाउंडिंग की ताकत। और आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। तो देखिए, यहां पर दो रास्ते बिल्कुल साफ हैं। एक रास्ता है सैलरी का चक्कर, पैसा आया और खर्च हो गया, एक ऐसा गोल चक्कर जो कभी खत्म नहीं होता। और दूसरी तरफ है कंपाउंडिंग का चक्कर, पैसा आया, उसका एक छोटा सा हिस्सा निवेश हुआ और फिर समय ने अपना जादू दिखाया। ये देखने में एक छोटा सा कदम लगता है, लेकिन यकीन मानिए इसका जो असर होता है ना, वो बहुत बड़ा होता है। तो सवाल ये है कि ये जादुई ग्रोथ होती कैसे है? बस इसी को कहते हैं कंपाउंडिंग। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सच में ये तो बस पैसे को थोड़ा सा समय देने की कला है। लेकिन इसकी असली ताकत एक ऐसी जगह छुपी है ना, जहां ज्यादातर लोगों की नजर ही नहीं जाती। देखिए, सबसे आम गलती लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं अरे यार जब ज्यादा पैसा होगा ना तब इन्वेस्ट करूंगा। लेकिन कंपाउंडिंग का असली खेल पैसे का है ही नहीं, ये खेल तो समय का है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां आपका पैसा आपके लिए काम करता है, आपके लिए पैसा कमाता है, और फिर जो पैसा कमाया वो भी और पैसा कमाने लगता है। इसीलिए तो कहते हैं कंपाउंडिंग में सबसे बड़ा हथियार मोटी रकम नहीं बल्कि लंबा समय है। लेकिन यहां एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ है। इस पूरे सफर में सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट का ऊपर नीचे होना नहीं है, बल्कि वो एक इंसानी भावना है, और वो है बेसब्र होना, यानी इम्पेशंस। कंपाउंडिंग की शुरुआत बिल्कुल ऐसी ही होती है। पहले कुछ साल तो इतने धीरे और बोरिंग लगेंगे ना कि लगेगा कुछ हो ही नहीं रहा है, मतलब बिल्कुल जीरो प्रोग्रेस। और सच कहूं, यही वो सबसे मुश्किल फेज है जहां ज्यादातर लोग हिम्मत हार जाते हैं और गेम को बीच में ही छोड़ देते हैं। तो इससे एक बात तो साफ हो जाती है, असल नुकसान गलत इन्वेस्टमेंट करने से नहीं होता। असल नुकसान होता है सही इन्वेस्टमेंट को बीच रास्ते में छोड़ने से। कई बार सही रास्ता ढूंढने से ज्यादा जरूरी होता है सही रास्ते पर टिके रहना। अच्छा, तो अगर टिके रहना इतना ही जरूरी है, तो फिर वो कौन सी चीजें हैं जो लोगों को रास्ते से भटका देती हैं? चलिए अब कुछ ऐसी आम जालों पर नजर डालते हैं जो इस कंपाउंडिंग के प्रोसेस को बीच में ही रोक देते हैं। पहला और सबसे बड़ा जाल है कुछ भी ना करना। हाँ बिल्कुल, हम सोचते हैं कि बैंक में पड़ा पैसा सेफ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक खामोश दुश्मन है जिसका नाम है महंगाई। मतलब समय के साथ चीजों का महंगा होना। ये चुपचाप हमारे पैसे की खरीदने की ताकत को कम कर देता है। सोचिए, जो चीज आज 100 रुपए की है, अगले साल वो 105 की होगी। तो इसका सीधा सा मतलब है जो पैसा बढ़ नहीं रहा वो असल में घट रहा है। दूसरा जाल है हमारी खुद की भावनाएं, मतलब इमोशंस। जब मार्केट गिरता है तो डर के मारे सब बेच देना, जब चढ़ता है तो लालच में आके सब खरीद लेना, या फिर जल्दी अमीर बनाने वाले वादों के पीछे भागना। ऐसा हर एक इमोशनल फैसला उस ब्रेक की तरह है जो आपकी फाइनेंशियल गाड़ी की स्पीड को बार बार रोक देता है और कंपाउंडिंग के पूरे साइकिल को तोड़ देता है। तो आखिर में लड़ाई सिर्फ दो चीजों के बीच है। क्या फैसले इमोशंस के आधार पर लिए जा रहे हैं, या फिर एक डिसिप्लिन्ड सिस्टम के आधार पर? एक रास्ता भटकाएगा और दूसरा मंजिल तक पहुंचाएगा। ये सवाल खुद से पूछना बहुत जरूरी है कि जो फाइनेंशियल फैसले लिए जा रहे हैं वो शॉर्ट टर्म आराम के लिए हैं या लॉन्ग टर्म सुकून के लिए। याद रखिए, कंपाउंडिंग का इनाम हमेशा भविष्य में मिलता है, आज में नहीं। अच्छा, मान लीजिए कि कोई इन शुरुआती जालों से बच भी गया, तो असली परीक्षा अब शुरू होती है, और वो है कंसिस्टेंसी का डिसिप्लिन। कंपाउंडिंग का असली सीक्रेट यही है, और सच बताऊं तो यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। दुनिया का सबसे अच्छा प्लान भी बेकार है अगर उसे लगातार फॉलो ना किया जाए। जिंदगी में अचानक आने वाले खर्चे और कभी-कभी हमारा आलस, ये सब मिलकर उस डिसिप्लिन की चेन को तोड़ देते हैं, और जिस पल वो चेन टूटती है, कंपाउंडिंग का जादू भी वहीं रुक जाता है। तो सवाल ये है कि ये डिसिप्लिन बनाए कैसे? इसे एक सिस्टम में बदलकर। बहुत सिंपल है। पहला, खर्च करने से पहले इन्वेस्ट करें। दूसरा, इस पूरे प्रोसेस को ऑटोमेट कर दें ताकि सोचना ही ना पड़े। तीसरा, रेगुलर रहें, मार्केट ऊपर जाए या नीचे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और चौथा, भविष्य के लिए रखे इस पैसे को कभी हाथ ना लगाएं। मतलब एक ऐसा सिस्टम बनाइए जिसे तोड़ना मुश्किल हो। जब आसपास के लोग अपनी छोटी मोटी जीत का ढिंढोरा पीट रहे हों,
तब एक शांत प्रोसेस पर टिके रहना मेंटली बहुत मुश्किल होता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, सबसे बड़ी ग्रोथ शोर शराबे से दूर खामोशी में ही बनती है। चलिए मान लेते हैं कि किसी ने सब कुछ सही किया और उसकी दौलत बढ़ने लगी। अब एक बिल्कुल नई तरह की चुनौती सामने आती है, और ये चुनौती बाजार से नहीं आती, ये हमारे अंदर से ही पैदा होती है। जब अच्छे रिजल्ट्स दिखने लगते हैं ना, तो एक नया खतरा पैदा होता है, ओवर कॉन्फिडेंस। लोग ये मानने लगते हैं कि ये जो सफलता मिली है वो उनकी अपनी काबिलियत का नतीजा है, न कि एक डिसिप्लिन सिस्टम का। और बस यही सोच उन्हें बड़े और रिस्की फैसले लेने पर मजबूर कर देती है। ये एक बहुत खतरनाक बदलाव है, एक विनम्र और सिस्टमैटिक अप्रोच से एक ईगो वाली अप्रोच की तरफ। ये वो बदलाव है जो सालों की मेहनत को मिट्टी में मिला सकता है, क्योंकि यहां सिस्टम की जगह ईगो ले लेता है। और याद रखिए, कंपाउंडिंग और ईगो की कभी नहीं बनती। ये कुछ ऐसे ही छिपे हुए खतरे हैं जो आपकी मेहनत की कमाई को धीरे धीरे खत्म कर सकते हैं, जैसे इनकम बढ़ने के साथ साथ खर्चों को भी बढ़ा लेना, या फिर उसी सिस्टम को छोड़ देना जिसने आपको सक्सेसफुल बनाया था। ये हमें याद दिलाता है कि ज्यादा पैसे को संभालने के लिए ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, बल्कि और भी ज्यादा सादगी और डिसिप्लिन की जरूरत पड़ती है। आखिर में दौलत का असली मतलब सिर्फ पैसा इकट्ठा करना नहीं है, इसका असली मतलब है आज़ादी। वो आज़ादी जिससे वो फैसले लिए जा सकें जो किसी के लिए सही हो, ना कि वो जो मजबूरी में लेने पड़े। ये बात एक बहुत गहरे सबक को सामने रखती है। कंपाउंडिंग का सफर सिर्फ नंबर इकट्ठा करने का नहीं है, बल्कि ये सफर एक ऐसा इंसान बनने का है जो उस दौलत को संभाल भी सके। तो आखिर में सवाल बस यही है कि आज वो कौन सा एक छोटा कदम उठाया जाएगा जो आने वाले सालों में जिंदगी बदल देगा, क्योंकि हर बड़ी मंजिल की शुरुआत हमेशा एक छोटे से कदम से ही होती है।